Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to read the chapter number 4 and the name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, which is written by Satyajit Ray. This is the lesson from Honeydew. So students, lapse of memory means failure of memory यानी याददाश्त खो जाना. बिपिन चौधरी की जो मेमोरी है वो खो गई थी, तो इसी पे बेस्ड ये एक कहानी है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट गोइंग. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टोरी. इसकी थीम के बारे में जान लेते हैं. बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी. बहुत ही फ़नी ये स्टोरी है जो कि आधारित है किस पे? बिपिन चौधरी पे. ही मीट्स पीपल हु टेल हिम अबाउट एन इंसिडेंट विच ही डज नॉट रिमेंबर एट ऑल. बिपिन चौधरी के साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उसको कहा गया कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, कोई घटना उसकी ज़िंदगी की जिसको वो भूल चुका है. लोग उसको ये कंफर्म भी करवा देते हैं. दिस कन्फ्यूजेस बिपिन अ लॉट. इससे बिपिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है. ही फील्स ओनली वन मेमोरी इज़ मिसिंग. ऐसा हो सकता है हमें पूरी लाइफ की अपनी पूरी जर्नी अब तक की हमें याद हो और उसमें से एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट को हम भूल जाएं, तो वो बहुत ही कंफ्यूज कर रहा था. Thus it is convincing enough for him that he has gotten a lapse of memory. तो इसीलिए उसको ये भी कन्विंस बाद में होने लगा था, कन्विंस हो गया था बिपिन कि मेरी जो है याददाश्त चली गई है. द होल स्टोरी फॉलोज ऑल द इवेंट्स एंड हिज जर्नी टू फाइंड आउट द ट्रुथ. पूरी स्टोरी इसी पे ही बेस्ड है कि कैसे वो देखता है अपनी इवेंट्स को, अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा जो है वो करता है अपनी इस बात की सच्चाई जानने के लिए. क्या सचमुच में उसकी मेमोरी लॉस हो गई है या ये कुछ भ्रम है? हाउएवर वी कम टू नो एट द एंड, और हालांकि हम एंड में हमें पता चल जाता है दैट इट वॉज ऑल मेड अप, कि ये सब कुछ बना बनाया खेल था. कोई एक हिज ओल्ड फ्रेंड, उसका कोई पुराना दोस्त जो है उसके साथ प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक ऑन हिम, उसके साथ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल मजाक किया था. बिपिन डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड इन नीड, क्योंकि बिपिन ने उसकी ज़रूरत में मदद नहीं की थी. सो हिज फ्रेंड डिड ऑल दिस, और इसीलिए उसके फ्रेंड ने उसके साथ ये किया. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि थीम ही जब इतनी इंटरेस्टिंग है तो स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, और जब हम एक एक घटना उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें और भी मज़ा आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. स्टूडेंट्स, स्टोरी बहुत ही लेंदी होने के कारण मैंने इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी डिटेल्ड समरी इस चैप्टर की. द स्टोरी बिगिन्स बाय टेलिंग अस अबाउट अ मैन नेम्ड बिपिन चौधरी. स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? बिपिन चौधरी के नाम से. और बिपिन चौधरी जो है वो एक ऐसा पर्सन था, उसको पढ़ने का बहुत ही शौक़ था, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक़ था. लेकिन कौन सी नॉवल? थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस वाली स्टोरीज़. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं इसके राइटर जो है वो सत्यजीत रे हैं, जो कि एक फ़िल्म मेकर भी हैं. तो आप समझ सकते हैं कोई फ़िल्म मेकर कितना इंटरेस्टिंग, कितना ड्रामेटिक होगा वो, क्योंकि अपनी स्टोरीज़ लिखने में. तो ये स्टोरी भी बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही एक थ्रिल टाइप स्टोरी है. तो देखते हैं आगे. इट वॉज हिज हैबिट टू विजिट अ बुक शॉप. उसकी आदत थी बुक शॉप पे विजिट करने की और कुछ किताबें खरीदने की अपनी पसंद की. वन डे ऑन सच अ विजिट, एक दिन जब वो गया हुआ था, ए मैन अप्रोचेज हिम, एक आदमी उसके पास आया. ही टेल्स बिपिन दैट हिज नेम इज़ परिमल घोष, कि उसका नाम परिमल घोष है, एंड इज़ एन ओल्ड एक्वेंटेंस
ऑफ हिज फ्रॉम हिज रांची ट्रिप, और वो उसको बताता है कि वो उससे रांची में मिला था। अब यहाँ क्या हुआ, रांची ट्रिप की जब बात आई तो बिपिन चौधरी हैरान हो गया। एट फर्स्ट बिपिन इज कन्विंस्ड द मैन इज कन्फ्यूजिंग हिम फॉर समवन एल्स। पहले तो बिपिन चौधरी को लगा कि ये जो परिमल घोष है ये शायद गलती से मुझसे बात कर रहा है, शायद इसको कोई और ही वो समझ रहा है मुझे। However, when परिमल reveals personal details about him, लेकिन जब उसने उसकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में भी बताया, ही गेट्स कन्फ्यूज्ड, वो बहुत ही कन्फ्यूज हो गया। बिपिन कैन नॉट रिमेंबर एनी ऑफ द इंसिडेंट्स द मैन वॉज टॉकिंग अबाउट, लेकिन परिमल जो बातें बता रहा था रांची की ट्रिप के बारे में, उसे एक भी बात उसको याद नहीं आ रही थी। इन फैक्ट ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, और वास्तव में वो कभी रांची गया ही नहीं था। मैन देन सेज दैट दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो ऑन द ट्रिप, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसने एक और पर्सन का नाम लिया जिसका नाम था दिनेश मुखर्जी, और वो ये कहता है कि वो भी उनके साथ ही गया था। ही मे कन्फर्म इट विद हिम, और वो उससे बात करके ये बात कन्फर्म कर सकता है। बिपिन डज नॉट पे मच हीड टू दिस, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, एंड गोज़ अबाउट विद हिज लाइफ, और अपना रूटीन जो है वो वैसे ही चलता रहता है उसका। However, it keeps bothering him, लेकिन फिर भी इस चीज़ से उसको चिंता भी हो रही थी, वो इस बात को लेके टेंशन में भी आ गया था। So he confirms the incident with दिनेश, तो फिर वो क्या करता है, दिनेश जो है उससे भी बात करता है, हु ऑल्सो वेरीफाइज द स्टोरी, और वो भी वही स्टोरी बताता है जो परिमल घोष ने बताई थी। नाउ बिपिन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, अब तो बिपिन और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। एज ही कैन नॉट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट ओनली, कि वो सिर्फ रांची वाली बात ही उसको बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। ही स्टार्ट्स वरिंग, वो चिंता करने लग गया, बहुत ज़्यादा वरिड हो गया, एंड फील्स ही इज़ लूजिंग हिज मेमोरी, और वो सोचने लगा कि अब तो उसकी याददाश्त चली ही गई है। हालांकि बिपिन चौधरी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय था, वो बहुत ही अच्छे से अपनी जॉब को करता था, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं अब शक होने लगा था कि शायद उसे मेमोरी लॉस हो गया है। नाउ बिपिन आस्क्स द डॉक्टर, अब वो डॉक्टर के पास गया इसे कंफर्म करने के लिए, फॉर अ रेमेडी, कि इसका कुछ इलाज हो। दिस कन्फ्यूज़ द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर भी कन्फ्यूज़ हो गया कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि किसी पर्सन की एक लाइफ की एक पर्टिकुलर इवेंट को ही भूले, बाकी सब कुछ उसे याद हो, एज वेल एज ही हैज़ नॉट सीन अ केस लाइक दिस बिफोर, अब उसने ऐसा केस पहले कभी देखा भी नहीं था। स्टूडेंट्स, यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये बिपिन चौधरी है जो अपने पैर को देख रहा है, क्योंकि परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी ने ये कंफर्म किया कि उसको वहाँ रांची में उसको चोट भी लगी थी, और उसका पैर भी उस पर घायल हो गया था, और उस पर निशान भी होगा ज़रूर। और इस चीज़ को थोड़ा क्योंकि कंफ्यूज हो चुका था बिपिन चौधरी, तो उसने घर आके अपने पैर को उसने अच्छे से एग्ज़ामिन किया कि सच में ही क्या ऐसा है, लेकिन वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया, उसे वहाँ निशान मिल गया जिसकी वो बात कर रहे थे। तो अब वो और कंफ्यूज हो चुका था। डॉक्टर ने तब एडवाइज़ किया बिपिन को टू विज़िट रांची, कि ऐसी कंडीशन में अगर वो दोबारा उसी सिचुएशन को, उसी जगह को अगर देखेगा, मे बी उसको दोबारा से सब कुछ याद आ जाए। ही थिंक्स he is revisiting the place may bring back memories he thinks he has forgotten, क्या पता जो भूल चुका है वो दोबारा से जाएगा, सारी चीज़ें दोबारा देखेगा तो उसे याद आ जाए। बिपिन even takes a trip there, बिपिन ने ट्रिप भी ली, यानी दोबारा वो गया भी। स्टिल ही डज नॉट रिमेंबर अ थिंग, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया।
ही नाउ स्टार्ट्स वरिंग, अब उसको और ज़्यादा चिंता होने लगी, एंड कॉल्स फॉर द डॉक्टर हु विल कम लेटर, और उसने उस डॉक्टर को भी कॉल किया जो कि वो बाद में आया भी। बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले बिपिन लर्न्स द ट्रुथ, बिपिन को लेकिन सच्चाई पता चल गई थी। अब सच्चाई क्या थी? हिज फ्रेंड चुन्नी लाल प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक ऑन हिम, उसके फ्रेंड ने, चुन्नी लाल ने उसके साथ एक जोक जो है वो प्रैक्टिकल जोक जो है वो प्ले किया था, मजाक किया था। उसने किस लिए किया ये? टू टेक रेवेंज, यानी उससे बदला लेने के लिए। बदला किस लिए? एक बार वंस चुन्नी वाज इन डायर नीड ऑफ अ जॉब, उसको बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत थी, नौकरी की ज़रूरत थी। एंड बिपिन कुड नॉट हेल्प हिम सो ही अवॉइडेड हिम, और बिपिन जो है वो चुन्नी लाल को अवॉइड किए जा रहा था और वो उसकी हेल्प उसने नहीं की, बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए चुन्नी लाल ने ऐसा किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिपिन चौधरी की क्या हालत हो गई थी, और बिपिन चौधरी जो है उसको यहाँ जो उसका सर्वेंट है वो उसको एक नोट लाके देता है, एक लेटर जो है वो लाके देता है, जिसमें कि ये जो राज था ये रिवील होता है, जिसमें कि चुन्नी लाल ने एक्सेप्ट किया कि ये सब जो है वो जोक चल रहा था और तुम्हें कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। लेकिन उसने एक नोट भी दिया, उसने ये कहा भी कि किसी भी दोस्त की इस तरीके से ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, किसी भी दोस्त को कम से कम उसकी नीड में उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और thus चुन्नी did all this to take revenge from him, और उसने सिर्फ इसीलिए उससे बदला लिया। दिस एंगर्स बिपिन, उससे बिपिन को बहुत गुस्सा आ गया था। बट इट ऑल्सो रिलीव्स हिम, लेकिन इससे उसको रिलीव भी मिला, एक रिलैक्स भी हो गया वो, दैट ही इज़ फाइन, कि अब मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। एंड नॉट लूजिंग हिज मेमोरी, और ना ही वो अब अपनी याददाश्त खो रहा है। फाइनली, आखिर में, व्हेन द डॉक्टर अराइव्स, जब डॉक्टर आया, ही लाइज टू हिम, उसने उसको झूठ बोला। इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग दैट इट इज़ अ प्रैंक, उसने ये बताने की बजाय कि ये सब एक प्रैंक था, वो कहता है, ही सेज दैट विजिटिंग रांची ब्रॉट हिज मेमोरी बैक, कि रांची जब वो गया तो उसे सारी अपनी जो यादें हैं वो वापस आ गई। एंड ही इज़ फाइन नाउ, और अब वो अच्छा है, यानी उसने डॉक्टर को भी झूठ बोल दिया। तो so students, this was the story of Bipin Chaudhary and Chunni Lal. Basically, the main theme of the story is that a friend in need is a friend indeed. So, message of the story is, this is a very funny story. ये बहुत ही एक funny story है, which tells us about a practical joke that a friend plays on another friend out of spite for not helping him in time of need. कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ उसने एक मजाक किया हुआ था, और कैसे उसने उसको सबक सिखाया कि जब वो उसकी ज़रूरत में, जब उसने मदद उसकी नहीं की। इट टीचेज अस, ये हमें सिखाता है, द लेसन ऑफ एज यू सो शैल यू रीप, कि जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम पाओगे। सो दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन दिस मोरल। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ share and like the video, and also subscribe the channel. Thank you.